IVM। नमस्ते, मैं हूँ शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। इस पॉडकास्ट पे आपको मिलेंगी वो खबरें जो है सच्ची, अच्छी और 100% इंडियन। नजरिया बदल के देखो, देश में कितना कुछ हो रहा है जो काबिले तारीफ है। चलो शुरू करते हैं। जब हम देश के ग्रामीण इलाकों के बारे में सोचते हैं तो छवि होती है गरीबी की, नंगे बच्चों की। पर एक गांव है जिसमें शहर सी सुविधाएं हैं और गांव सा अपनापन। इस 6000 वासियों वाले गांव का नाम है पंसारी, जो गुजरात में है। यहाँ 24 घंटे बिजली है, पानी है, सब नालियां साफ हैं, हर घर में शौचालय है। पिछले 15 सालों से यहाँ के सरपंच हिमांशु पटेल लगे हुए हैं सुधार लाने में। अब पंसारी में 2 स्कूल है और हर बच्चा स्कूल जाता है। स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ के डॉक्टर बड़े लायक हैं। सभी सड़कों पे रात को स्ट्रीट लाइट जलती है और सबसे मजेदार बात सुनो, हर जगह वाईफाई है। 140 लाउड स्पीकर है जिन पे लोग जरूरी सूचनाएं सुन पाते हैं। जगह जगह सीसीटीवी है जो सरपंच के दफ्तर से कनेक्टेड है। सरपंच के साथ 11 लोगों की कमेटी है जिनमें से 5 महिलाएं हैं। कई राज्यों के अधिकारी आते हैं यहाँ सीखने के लिए। उम्मीद है इस आदर्श गांव से प्रेरणा लेकर और जगह भी सुधार दिखेगा। अब ये किस्सा सुनो कलकत्ता से। यहाँ भी लॉकडाउन के कारण वो मरीज जो डायलिसिस पे थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। बड़े अस्पतालों में कोविड के मरीजों की भीड़ थी और वो लोग वहां जाने से डर भी रहे थे वायरस के कारण। शहर में एक क्लिनिक था, कलकत्ता स्वास्थ्य संकल्प नामक एक संस्था का, जहां सिर्फ डायलिसिस होता था। इस संस्था के प्रमुख डॉक्टर फुआद आलिम ने सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रोटेक्शन वाले कपड़े दिए और क्लिनिक चलता रहा। फिर जब उन्होंने देखा कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। हर किसी को अब सिर्फ 50 रुपए देने होंगे एक सेशन के लिए। बहुत से लोग आने लगे, कईयों की जान बची। अपने पैसों से डॉक्टर आलिम ने क्लिनिक में सभी को पूरी तनख्वाह दी। वो आज भी सबका इलाज कर रहे हैं। अगर किसी को कोविड के लक्षण होते हैं तो उन्हें सरकारी अस्पताल भी भेजते हैं, पर डायलिसिस के बाद। 5 महीनों में डॉक्टर आलिम के क्लिनिक में कोई कोविड का शिकार नहीं हुआ। काश हर शहर में एक डॉक्टर आलिम होते। ये सुनो बात कुन्नूर की। यहाँ एक डाकघर है जहां से हाल ही में डाकिया D7 की रिटायरमेंट हुई। इतने साल के सर्विस के लिए सबने धन्यवाद दिया और स्थानीय IAS अफसर ने सोशल मीडिया पे उनकी तारीफ की। सेवन हैरान था जब पत्रकार भी उनसे मिलने आए। कहा, मैं तो सिर्फ चिट्ठियां और मनी ऑर्डर पहुंचाता था गांव में जाकर। पता चला कि गांव इतने दूर थे और वहां तक पहुंचने में इतना जोखिम था कि वो ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता था। पर सिवन रोज 15 किलोमीटर चल के जाते थे और शाम को लौटते थे। रास्ते में जंगल थे, झरने थे जिन्हें वो रोज पार करते थे। कहीं पत्थरों पे सीलन थी, कभी भालू पीछे पड़ जाता था, पर सिवन को तो डाक पहुंचानी थी। लोग बेसब्री से राह देखते थे डाकिये की। कभी देर हो जाती तो बताते कि हाथियों के झुंड को गुजरने तक उसे रुकना पड़ा। रास्ते में तरह तरह के पक्षियों से उसकी दोस्ती हो गई। अब सर्विस खत्म होने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि सिवन साहब घर बैठ के टीवी देखने में कोई दिलचस्पी रखेंगे। टीवी पे समाचार और अखबारों से तो मुंबई स्थित चित्रा सुब्रमण्यम ने 5 साल पहले ही मुंह फेर लिया था। उनके पति या बेटे कभी कुछ बता देते तो वो सुन लेती, पर वैसे ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की हेड के पास वक्त कहाँ था। लेकिन जब महामारी आई और चित्रा घर पे थी तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। कभी घर का सामान लेने जाती तो ज्यादा खरीद लेती और भिखारियों को दे देती, क्योंकि उनका भी तो काम बंद था। पर इतने में उसका मन नहीं माना, तो उसने लोगों से पूछा कि कहाँ किसे क्या चाहिए। फीड माई मुंबई नामक एक संस्था के साथ जुड़ी और लोगों से राशन इकट्ठा करके उन तक भेजने लगी। उनके कैंप 2 जगह पे थे शहर में, पर फिर भी लोग भूखे थे तो चित्रा उन तक भी पहुंचने लगी। खुद बस्तियों में जाकर अनाज पहुंचाती। उनकी सहेली गुनीत मोंगा अंधेरी के गुरुद्वारे से लंगर भेजती थी आसपास। चित्रा ने उनसे मदद मांगी और भिवंडी में 5000 लोगों का भला होने लगा। फिर उसने देखा कि पुलिस कर्मचारी, खासकर महिलाएं, बिना बाथरूम के बहुत दिक्कत महसूस कर रही थी। चित्रा ने फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड से पैसे मांगे और वैनिटी वैन्स किराए पे ली और जगह जगह वैन्स खड़ी की, जिससे फ्रंटलाइन वर्कर्स को कुछ आराम मिला। फिर पता चला कि बस्तियों में औरतों को सैनिटरी पैड्स नहीं मिल रहे थे, तो सोशल मीडिया पे पैड स्क्वाड शुरू किया। मैंने भी वहां डोनेट किया और आज 23 शहरों में औरतों को पैड्स मिल रहे हैं। चित्रा को कुछ दिनों पहले कोविड सोल्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब वो जुटी हुई हैं उन लोगों की मदद करने में जो दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं। श्रमिक सम्मान है इस मुहिम का नाम। चित्रा की हिम्मत को तो जैसे इस महामारी ने ही जगाया है। उम्मीद है इससे प्रेरणा लेकर हम सब भी कुछ ज्यादा करें।
अब जब हम सब घर से काम कर रहे हैं, ये है मेरे कुछ सुझाव जो शायद आपके भी काम आए। पहले तो एक डेस्क खरीद लो। यकीन मानो आपकी पीठ इससे बहुत खुश होगी। दूसरा ये कि ऑफिस के सहयोगियों से सिर्फ व्हाट्सएप से बातें ना करें, कोई ऑनलाइन टूल्स अपनाएं। इससे गलतफहमियां कम होंगी। दफ्तर का काम बिस्तर पे बैठ के कभी ना करें, अलग अलग जगह रखें घर पे। एक और जरूरी बात यह है, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि देर तक काम करते रहो। वक्त पे शुरू करो, समय पे खाने का ब्रेक लो और वक्त पे ही काम बंद करो। इस नए तरीके से डरो मत। अगर आपके लिए ये नया है तो आपके बॉस के लिए भी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @Shifa Maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. So been a really fun week on the network. Please do definitely check out all the regular shows that you do. But in addition, let me give you a few recommendations. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi talk siblings. Really fun episode. I think you'll enjoy that. Nishad Pai Vaidya is on Cyrus and they discuss cricket and a lot of different things around cricket. I think you'll enjoy that as well. Old friend Parmesh Shahani, he was on Absolutely Right. Definitely do check that out. Tamal Mills was on Edges and Sledges, another episode which I've heard really good things about. I haven't heard it yet. I need to listen to that soon. And guys, Uncle Please Sit, definitely listen to that. They've been killing it. This week they have Abby Phillips, he's a doctor talking about medical misinformation. Last week Paramita Vora was talking about sex education and who needs it. They've been really killing it. Definitely do check that out. And with that, hope to see you again next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.